मिश्राज आईएएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। इस क्लास में हम आपसे पलायन वेग के बारे में यानी एस्केप वेलोसिटी के बारे में चर्चा करेंगे। एस्केप वेलोसिटी के बारे में जब चर्चा करने जाते हैं तो हमें सबसे पहले ये सोचना होगा कि जब हम किसी भी बॉल को या किसी भी चीज को जब हम फेंकते हैं, अगर पृथ्वी पर खड़े हैं और किसी चीज को ऊपर फेंकते हैं तो हम देखते हैं कि कुछ ही सेकंड बाद वो वापस फिर से पृथ्वी पर आ जाता है। तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि अगर किसी चीज को, अगर किसी वस्तु को इतने वेग से हम बाहर फेंकें, इतने वेग से, इतने इस तरह से फेंकें कि वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर चला जाए? क्या ऐसी कोई गति, ऐसी कोई वेलोसिटी हो सकती है? और ये प्रश्न मन में इसलिए उठता है कि जब हम किसी सैटेलाइट को बाहर भेजते हैं तो उस स्थिति में हमें इस वेग की यानी कि एस्केप वेलोसिटी यानी पलायन वेग की आवश्यकता होती है। और आजकल जितने भी कम्युनिकेशन सैटेलाइट हैं या रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट हैं या मिसाइल टेक्नोलॉजी की बात करें, तो जब भी हम किसी सैटेलाइट या मिसाइल्स को पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र के विरुद्ध काम करने के लिए कहते हैं तो उस समय हमें एस्केप वेलोसिटी की याद आती है। तो इसीलिए इस विषय को समझना जरूरी है। तो एस्केप वेलोसिटी है क्या? द मिनिमम वेलोसिटी दैट हैज टू बी अचीव्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। वो न्यूनतम वेग है जो किसी वस्तु के द्वारा अचीव किया जाना है, किसी वस्तु के द्वारा प्राप्त किया जाना है, टू एस्केप द ग्रेविटेशनल स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ द सेलेस्टियल बॉडी। एक चीज ध्यान रखिएगा कि ये जो बात है एस्केप वेलोसिटी की, ऐसा नहीं कि सिर्फ पृथ्वी के संदर्भ में ही है। ये सूर्य का भी हो सकता है, चंद्रमा का भी हो सकता है, या किसी और प्लैनेट का भी एस्केप वेलोसिटी हो सकता है। और जितने भी प्लैनेट्स हैं सभी का एस्केप वेलोसिटी अलग अलग होगा। पृथ्वी का एक होगा, लेकिन बाकी जो प्लैनेट्स हैं या जो सन है उनके एस्केप वेलोसिटी भी अलग अलग होंगे। तो इस डेफिनेशन में यही बताने की कोशिश की गई है कि जो ऑब्जेक्ट है वो किसी भी सेलेस्टियल बॉडी यानी किसी भी प्लैनेट्स या सन के ग्रेविटेशनल फोर्स से बाहर भेजना चाहते हैं, उसके इन्फ्लुएंस से यानी कि उस ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस से हम बाहर भेजना चाहते हैं। एक ऐसी गति, एक इतनी गति उसे देना चाहते हैं, इतनी स्पीड देना चाहते हैं कि वो उस इन्फ्लुएंस से यानी उस सेलेस्टियल बॉडी के इन्फ्लुएंस से बाहर चला जाए। और जब वो बाहर जाएगा तो देखिए दो चीजें होंगी। पहली चीज तो उसका जो पोटेंशियल एनर्जी होगा, यानी जिसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। और दूसरी चीज होगी काइनेटिक एनर्जी। भाई एक तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण या किसी प्लैनेट के गुरुत्वाकर्षण के बल के कारण उसको क्या होगा, एक पोटेंशियल एनर्जी प्राप्त करने की इच्छा रहेगी, एक स्थितिज ऊर्जा प्राप्त करने की इच्छा रहेगी, तो उसका नाम हो गया ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। और दूसरी जो चीज है वो है काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि उसको हम इतना वेग दे रहे हैं कि उससे काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा उत्पन्न हो रही है। और ये जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और ये काइनेटिक एनर्जी होगी, ये दोनों का जो सम होगा, जो टोटल होगा, वो जीरो होना चाहिए। इट शुड बी जीरो, तभी एस्केप वेलोसिटी की कंडीशन को हम पूरा कर पाएंगे। तो ये लाइन यहां पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि एस्केप वेलोसिटी वो मिनिमम, वो न्यूनतम वेग है। इसे और स्पष्ट तौर पे यहां देख सकते हैं, वह न्यूनतम वेग जिससे किसी पिंड को पृथ्वी की सतह से ऊपर फेंके जाने पर वह गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाता है और पृथ्वी पर वापस नहीं आ पाता है। बस ये डेफिनेशन याद रखना है कि एक न्यूनतम, एक मिनिमम वेलोसिटी है जिससे कि किसी पिंड को पृथ्वी की सतह से ऊपर फेंकना है। अगर केवल पृथ्वी के संदर्भ में बात करें, बाकी और भी प्लैनेट के संदर्भ में हो सकता है, लेकिन अगर अर्थ के संदर्भ में, पृथ्वी के संदर्भ में बात करें तो वो न्यूनतम वेग जिससे किसी पिंड को फेंका जाए और वो पृथ्वी की सतह पर वापस ना आ पाए, पृथ्वी के जो गुरुत्वीय क्षेत्र है उस गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाए,
तो वह जो न्यूनतम वेग होगा वही एस्केप वेलोसिटी कहलाएगा। और पृथ्वी के लिए यह वैल्यू 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड है। पृथ्वी के लिए कितना है? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। जनरली परीक्षाओं में ये जो वेग है, ये मिनिमम वेग एस्केप वेलोसिटी की पूछी जाती है, इसे ध्यान रखना है, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। बाकी ये डेफिनेशन है, ये एक कंडीशन है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी का जो सम होगा वो जीरो होगा, और ये जीरो जब होगा तो वो एस्केप वेलोसिटी को हासिल कर पाएगा। अब यहां पर अगर एस्केप वेलोसिटी की बात हो रही है तो हम ये भी देखना चाहेंगे कि किसी प्लैनेट्स का या अर्थ का एस्केप वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला क्या है। तो वैसे तो देखिए डेरिवेशन बहुत लंबा है, लेकिन आपको उतने लंबे डेरिवेशन में जाने की जरूरत नहीं है यहां पर जनरल साइंस में। आप केवल इतना याद रखिए कि एस्केप वेलोसिटी जो है, एस्केप वेलोसिटी इसको इस फॉर्मूले से दिखा सकते हैं, √2g और ये r, ठीक है, √2gr। g क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, अर्थ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ना। और अगर अर्थ के संदर्भ में नहीं लेते हैं, किसी और प्लैनेट के संदर्भ में लेते हैं तो वो भी हो जाएगा, किसी और प्लैनेट के संदर्भ में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो जाएगा। पृथ्वी के संदर्भ में ये 9.8 मीटर पर सेकेंड है। ये तो सबको याद रहता है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का पृथ्वी के संदर्भ में वैल्यू क्या है, तो वो है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दूसरा होता है r जो है वो है रेडियस ऑफ अर्थ। अगर हम अर्थ के संदर्भ में लेते हैं तो यहां पर RE हो जाता है, और ये रेडियस ऑफ अर्थ होता है 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर, 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर। तो देखिए अब यहां पर अर्थ का रेडियस आपको मालूम पड़ गया, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मालूम पड़ गया, तो आप पृथ्वी का एस्केप वेलोसिटी निकाल सकते हैं। पृथ्वी का एस्केप वेलोसिटी देखिए इस फॉर्मूले में वैल्यू रख दीजिए, 2 जो लिखा है यहां पर, g 9.8 और 6.4 इंटू 10⁻6। ठीक, अगर इसको हल करते हैं तो ये हो जाता है आपका 11.2 इंटू 10⁻3 मीटर पर सेकेंड, 11.2 इंटू 10⁻3 मीटर पर सेकेंड। अब 10⁻3 मतलब हो गया 1000, और इसको 1000 को आप यहां हटा दीजिए तो ये हो गया 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। तो ये तो स्पेशली पृथ्वी के संदर्भ में हुई ना बात, कि पृथ्वी का पलायन वेग, यानी पृथ्वी पर अगर कोई ऑब्जेक्ट है और उसे हमें पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर भेजना है तो उसे कितनी गति दी जाए, उसे कितनी गति दी जाए कि वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर चला जाएगा। तो वो गति आपको देनी होगी, वो न्यूनतम गति आपको देनी होगी 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। यहां पर स्पेशली ध्यान रखना है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड की दर से उसे आपको भेजना होगा। लेकिन क्या अन्य प्लैनेट्स की भी यही मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर होगी वहां के पलायन वेग के लिए? तो नहीं। क्यों नहीं रिक्वायर होगी? क्योंकि भाई इस फॉर्मूले में रेडियस जो है वो सबका अलग अलग होगा ना। पृथ्वी का रेडियस अलग होगा, इसके अलावा सन जो है, अगर सूर्य का रेडियस लेंगे तो वो अलग होगा, मून का अलग होगा, जुपिटर का अलग होगा, जितने भी प्लैनेट्स होंगे सबका रेडियस अलग अलग होगा, तो ये वैल्यू चेंज हो जाएगी। दूसरी चीज, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ना, गुरुत्वीय त्वरण का मान सूर्य का अलग होगा, पृथ्वी का अलग होगा, अर्थ का अलग होगा, जुपिटर का अलग होगा, वो भी वैल्यू चेंज होगी। तो इसीलिए एस्केप वेलोसिटी यानी कि वो न्यूनतम वेग जिससे कि किसी भी ऑब्जेक्ट को उस प्लैनेट के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर भेजा जाए, ऐसा वेग भी अलग अलग होगा। तो यहां पर देखिए सूर्य के ऊपर सन के ऊपर अगर कोई ऑब्जेक्ट है और उसे सन के ग्रेविटेशनल फोर्स से बाहर भेजना है तो 618 किलोमीटर पर सेकेंड का न्यूनतम मिनिमम वेलोसिटी चाहिए, जिसे हम एस्केप वेलोसिटी कह रहे हैं। अगर मून की बात करेंगे तो मून का रेडियस थोड़ा छोटा होगा, है ना, पृथ्वी का जो है, अर्थ का वो एक तरह से उपग्रह है, तो मून जो है देखिए 2.38 किलोमीटर पर सेकेंड, यानी वहां पर
किसी चीज को अगर मून से बाहर भेजना है तो केवल 2.38 किलोमीटर पर सेकेंड का एस्केप वेलोसिटी चाहिए। पृथ्वी का अभी अपन ने निकाल के ही देखा 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड चाहिए, और जुपिटर बड़ा है ना, जुपिटर बृहस्पति बड़ा है, तो इसके लिए देखिए 59.5 किलोमीटर पर सेकेंड का एस्केप वेलोसिटी चाहिए। अब यहां पर एक बात और ध्यान रखना है कि ये एस्केप वेलोसिटी इसलिए भी जरूरी है कि ये हमें गाइड करता है, एस्केप वेलोसिटी गाइड करता है कि किसी प्लैनेट पर वहां पर वायुमंडल एटमॉस्फेयर होगा कि नहीं होगा, वहां पर पानी होगा कि नहीं होगा, वहां पर कौन कौन सी गैसेज होंगी, ये पलायन वेग के द्वारा निर्धारित होता है। तो अगर किसी प्लैनेट का पलायन वेग कम है, एस्केप वेलोसिटी कम है, जैसे मून के ऊपर कम है, और भी जो छोटे प्लैनेट्स होंगे उनका जनरली जो है G इंटू आर ई, ये जो है आप निकालेंगे यहां पर G इंटू आर, तो अगर कोई छोटा प्लैनेट है उसका रेडियस कम है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम है, तो स्वाभाविक है उसकी एस्केप वेलोसिटी भी कम हो जाएगी। तो जहां एस्केप वेलोसिटी कम होगी तो वहां पर जो गैसेज होंगे और जो बाकी जो वहां पे जो एलिमेंट्स हो सकते हैं वो थोड़ी बहुत भी गति उनको मिली तो वो उस वायुमंडल को छोड़कर बाहर चले जाएंगे, तो वहां वायुमंडल ही नहीं रह पाएगा। तो पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम में जहां पर की बैलेंस्ड एस्केप वेलोसिटी है, और वो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड है। तो इसीलिए यहां पर देखिए हर तरह के गैसेज भी उपलब्ध है, पानी भी मौजूद है, पर्यावरण भी मौजूद है। तो एस्केप वेलोसिटी की महत्ता इस संदर्भ में बहुत बढ़ जाती है कि किसी भी प्लैनेट के वायुमंडल के निर्धारण में एस्केप वेलोसिटी का बहुत महत्व होता है, और हमें इस संदर्भ में इसे जानना जरूरी होता है कि अगर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर एग्जामिनर ने किसी भी प्लैनेट का एस्केप वेलोसिटी पूछा तो हमें मालूम होना चाहिए एस्केप वेलोसिटी क्या है, ये कैसे बदलता है, इसका फॉर्मूला क्या है, और किस तरह से ये एस्केप वेलोसिटी हमारे जीवन को प्रभावित करता है। इसी संदर्भ में ये टॉपिक आपके सामने लाया गया है। अब मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा कि अगर हमारा ये चैनल आपको पसंद आता हो और अगर ये हमारे जो लेक्चर्स हैं आपको अच्छे लगते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियोस के लिए हमसे जुड़े रहिए। आप सभी लोगों को धन्यवाद।